हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली मेकिंग नंबर्स। तो मेकिंग नंबर्स में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे पहले ही लिख रखा है कि सपोज वी हैव 4 डिजिट्स 7 8 3 5। यूजिंग दीज डिजिट्स वी वांट टू मेक डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स इन सच वे दैट नो डिजिट इज रिपीटेड। इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे हमारे पास 4 डिजिट्स है, ठीक है, 7 8 3 5। अब इसको यूज़ करके हमको 4 डिजिट्स एक नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। और वो 4 डिजिट नंबर ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इसमें से एक भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लिख सकते हैं 7 8 3 5। पहला हमारा डिजिट ये हो गया 7 8 3 5, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर क्या बना सकते हैं, दूसरा नंबर बना सकते हैं 7 8 5 3। तो ऐसे ही अगर आप मल्टीपल्स नंबर को एडजस्ट करते हुए अगर डिजिट बनाओगे, अप्रॉक्स हमारे कितने नंबर बनेंगे, 4 डिजिट से हमारे जो है टोटल 24 नंबर्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर आप जैसे हमने पहले यहाँ पर 7 8 3 5 किया, फिर हमने 7 8 3 5 को रिवर्स कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया, 5 3 हो गया। उस तरह से अगर आप चाहो तो 7 5 8 3, एक डिजिट हमारा ये बन जाएगा, एक फिर हमारा बन जाएगा 3 5 8 7। किसी भी देखिए कोई भी नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे डिफरेंट नंबर्स बनते जा रहे हैं। इस तरीके से हमारे 24 नंबर बनेंगे होंगे। वो हमारे 24 नंबर ये हैं, देखिए ये 24 नंबर हमारे ये हैं। अगर आप इन नंबरों को डिफरेंट जगह पे एडजस्ट करके अगर बनाओगे, ये हमारे टोटल ये बनेंगे हमारे 24 नंबर। ये 24 नंबर हमारे यहाँ पे जनरेट होंगे। हमने इस नंबर को सिर्फ यही 4 डिजिट्स जो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए थे उसको हमने यूज़ करके बनाया है, ठीक है। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमारा ये नहीं आएगा कि आप कितने डिफरेंट टाइप के आप नंबर क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि इन 4 डिजिट्स का नंबर जो दिया हुआ है, इस नंबर का यूज़ करके आप लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो अब लार्जेस्ट नंबर कौन सा रहेगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा रहेगा, ये आपको डिफाइन कराना है। जैसे हमारा ये नंबर है, नंबर हमारा है 7 8 3 5, ठीक है। अब इसमें फाइंड करना है कि इस नंबर का यूज़ करके आप लार्जेस्ट नंबर कौन सा रहेगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा रहेगा। अब आप इसमें से ढूंढने बैठोगे, इतने भी हमारे 24 डिजिट्स यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, अगर इनका आप ढूंढने बैठोगे और कंपेयर करने बैठोगे कौन सा बड़ा है कौन सा फिर छोटा है, तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। इसको फाइंड करने का एक सबसे आसान तरीका है। वो आसान तरीका क्या है कि जो भी हमें डिजिट्स दिए हुए हैं उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो पहले, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो पहले, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, असेंडिंग नंबर पहले इसको लिख लेता हूँ। असेंडिंग नंबर क्या होता है, डिसेंडिंग नंबर क्या होता है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने फुल एक्सप्लेन किया हुआ है कि असेंडिंग नंबर कैसे फाइंड करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चलिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है मैं बता देता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है, 3। उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 5। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 7। और उससे बड़ा कौन सा है, 8। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर देखिए छोटे से बड़ा। अब इसको यूज़ करके हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा और हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो उसको हम सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ग्रेटेस्ट नंबर में क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर में क्या होता है कि हम जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर तक जितने भी नंबर हमारे आएंगे उसको बारी बारी से लिख देंगे। जैसे हमारा सबसे लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है, 8। फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 3। अब ये देखिए हमारा जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर बन गया। इन जितने भी 24 नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं,
जो इस 4 डिजिट्स को मिलके बनाया गया है उसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारा ये है, ठीक है। और फिर स्मॉलेस्ट नंबर कैसे हम फाइंड करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का भी सेम यही तरीका है। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होगा कि हम जो सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है, वहाँ से हम चलना चालू करेंगे और लार्जेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो जो भी डिजिट्स आ रहे हैं उसको हम लिखते जाएंगे। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट क्या है हमारा 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर हमारा 8। ये हमारा हो गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे 24 हमारे नंबर से दिए हुए हैं उसमें से 8753 यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर ये है 8753 हमारा जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर है। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 3578। 3578 ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। तो हमारा मेन जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में यही आता है कि ये जो हमारे 4 डिजिट्स दिए हुए हैं या फिर आपको 5 डिजिट्स दे दिए जाएंगे या तो आपको 3 डिजिट्स दे दिए जाएंगे, उन डिजिट्स को यूज़ करके आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, ठीक है, बाय यूजिंग एनी ऑफ द डिजिट ट्वाइस। मतलब हम किसी एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन में क्यों लिखा हुआ है? जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया है कि हमको 4 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, ठीक है, लेकिन हमें कितने डिजिट्स दिए गए हैं? सिर्फ 3, 8 और 7। इस केस में क्या होगा? हमारा एक डिजिट कम है, तो हम किसी इसमें से कोई एक डिजिट को हम 2 बार यूज़ कर सकते हैं 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए, ठीक। उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे आइए देखते हैं। तो पहला हमारा जो है वो है 3, 8, 7, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? अब देखिए हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट और हमको क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। तो हमने ऊपर के क्वेश्चन में क्या भी डिस्कस किया, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे? जो भी हमें नंबर्स दिए गए हैं उसको या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लेंगे, ठीक है। चलिए हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा हमारा कौन सा है? 3, 7, 8। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट लिखने के लिए क्या करना होता है? मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट नंबर को पकड़िए और छोटे नंबर की तरफ मूव करिए और जो भी हमारे डिजिट आते रहे उसको लिखते रहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको 4 डिजिट बनाना है। 4 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट डिजिट है उसको हम 2 बार लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 8, 8, 7, 3। तो आप बोलोगे कि हमने लार्जेस्ट को ही 2 बार क्यों लिखा? हमने 7 को 2 बार क्यों नहीं लिखा? हमने 3 को 2 बार क्यों नहीं लिखा? आइए हम इसको देख लेते हैं हमने ऐसा क्यों किया है। चलिए पहले हम 8 को 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है, हमने 2 बार लिख लिया। चलिए हम 7 को 2 बार लिख लेते हैं, 8, 7, 7, 3। और चलिए हम 3 को भी 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है, 8, 7, 3, 3। अब इसमें आपको फाइंड करना है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे, ठीक है। तो अगर आप इसको डिटेल में अगर जानना चाहते हो कि लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि हम एक एक डिजिट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक डिजिट कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है? 8 है, 8 है, 8 है। यहाँ से हमें कोई पता नहीं चला कि कौन सबसे लार्जेस्ट, क्योंकि सारे 8 ही हमारे हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट डिजिट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट डिजिट हमारा कौन सा है? 8 है, 7 है, 7 है। अब इसमें देखिए हमारा 8 जो है 7 से बड़ा है, तो यहाँ से हम ये फाइंड हो गया कि तुम्हारा जो ये नंबर है ये लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। इसको और आप डिटेल में जाना चाहते हो तो मेरा पिछली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 8873 को ग्रेटेस्ट नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब सिमिलरली अब स्मॉलेस्ट डिजिट भी, अगर स्मॉलेस्ट नंबर भी जानना चाहते हो तो स्मॉलेस्ट को पकड़िए और लार्जेस्ट की तरफ मूव करिए।
और इस केस में भी हम क्या करेंगे, तो हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको 2 बार लिखेंगे, 3 3 7 8। अब चाहो तो इसको इसी तरह इसको भी कंपेयर कर सकते हो, मैंने 3 को ही 2 बार क्यों लिखा है। जैसे मान लीजिए हमने 3 को पहले 2 बार लिख लिया, ठीक है, 3 3 7 8, फिर हमने 7 को 2 बार लिख लेते हैं, 3 7 7 8, और हम लोग 8 को 2 बार लिख लेते हैं, 3 7 8 8। अब एक एक डिजिट कंपेयर करेंगे, 3 3 3 कॉमन है, नहीं पता चला कौन सा हमारा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजिट की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। अब देखिए 3 हमारा 7 से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये नंबर है ये हमारा स्मॉलेस्ट इन तीनों में, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 3 7 8 लिखा। इसीलिए अगर हमको कोई नंबर रिपीट करना होता है और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है, तो ग्रेटेस्ट केस में जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट है उसको हम 2 बार लिख देंगे, और स्मॉलेस्ट के केस में जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको 2 बार लिख देंगे। उससे क्या होगा, हमारा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हमारा नंबर जो है फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो बी पार्ट है उसे हमारा दिया है 9 0 और 5, ठीक है। इसमें भी हमको 4 डिजिट हमको एक नंबर क्रिएट करना है, ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर किया वैसे इसमें भी कर लेंगे। हमको इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 5 9, ठीक है। और हमको अब इन 3 डिजिट का यूज़ करके हमको ग्रेटेस्ट नंबर क्रिएट करना है, और हमको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमने आपको क्या बताया, ऊपर के कॉन्सेप्ट को हम दोबारा से यूज़ करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर को पकड़ेंगे, छोटे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया, ग्रेटेस्ट बनाना है, लार्जेस्ट डिजिट है उसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो 9 9 5 0 ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को हम क्या करेंगे, हम छोटे को पकड़ेंगे, बड़े की तरफ मूव करेंगे। अगर इसको हम लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 0 5 9। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, स्मॉलेस्ट के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको 2 बार लिख देंगे। लेकिन देखिए हमारा ये जो है ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अगर हम 0 0 लिख देते हैं या 0 लिख देते हैं उसका कोई रोल नहीं होता है। ये हमारा जो है वो 59 के बराबर हो गया। अब देखिए 59 जो है 4 डिजिट नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब हमारे जो गिवन डिजिट्स होते हैं उसमें कोई 0 होता है तो हम 0 को पहले न लिख के जो उसके बाद वाला नंबर होता है उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा हमारा, इस केस में जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हमारा 0 है, तो 0 को हम पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 पहले लिखने का कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद का कौन सा नंबर है, 5, तो हम 5 को पहले लिखेंगे, फिर हम 0 को 2 बार रिपीट कर देंगे, फिर 9 लिख देंगे। अब देखिए हमारा 4 डिजिट का नंबर भी बन गया, हमारा रिपीट भी हो गया नंबर, और हमारे जो है 5 और 9 भी यूज हो गया, ठीक है। इस केस में हमारा जो है 9950 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है और 5009 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। इसको ध्यान समझ लीजिए, जब 0 होता है हमारा तो 0 को हम सबसे पहले नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि 0 को पहले यूज़ करने का कोई रोल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारा 0009 है, ये हमारा 9 के बराबर हो जाता है, ठीक है। 0 का कोई रोल नहीं होता है, वही अगर 0 लास्ट में होता है तब ये हमारा 9000 के बराबर है, लेकिन अगर यही पहले है इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम 0 को पहले यूज नहीं करते हैं स्मॉलेस्ट डिजिट में, उसको जो 0 से बड़ा वाला नंबर है उसके बाद हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विथ कंडीशन एज बिलो। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हमको ये तो पता चल गया है कि हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। लेकिन हमको कोई डिजिट्स नहीं दिया हुआ है कि हमको किस डिजिट का यूज़ करके हमको ये नंबर बनाने हैं। उस केस में क्या होता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, हमारे नंबर जो है -इन्फिनाइट से लेकर +इन्फिनाइट तक जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो हमारे सिर्फ 10 डिजिट से मिलके बने हुए हैं,
ठीक है, सिर्फ 10 डिजिट से। और डिजिट कौन कौन सा है, वो हमारा डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे जितने भी नंबर हैं पूरे यूनिवर्स में वो इन्हीं डिजिट से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर 9 के बाद हमको 10 लिखना है तो 1 और 0 को यूज़ कर लेंगे। मान लीजिए हमको 999 लिखना है, 9 को 3 बार यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हमारे घर देखिए, अब कोई भी हम नंबर लिख लो, कोई भी नंबर लिखो, हमारे सिर्फ यही जो जितने ये हमारे 10 डिजिट्स हैं, इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके हमारे नंबर बने हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दिया गया है कि किस डिजिट को हमको यूज़ करना है, तो हम इन्हीं 9 डिजिट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम इसी 9 डिजिट्स को यूज़ करके हम ये नंबर सारे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं कि हमारे क्वेश्चन में अब करना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा अब सिंपल नहीं है, थोड़ा सा उसमें कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, कंडीशन क्या है कि जो डिजिट 7 है वो हमेशा वंस प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। हमको क्या है, हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। चलिए हम 4 डिजिट नंबर बनाते हैं। अब 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या बोल रहा है कि 7 जो है हमारा हमेशा वंस डिजिट पे रहेगा, ये है फिक्स, यहाँ से इसको नहीं हिलाना है मुझे, ठीक है। हम ऊपर वो नंबर लिख लेते हैं जिसको हमको यूज़ करके बनाना है, ठीक है। ये क्योंकि हमें कोई डिजिट नहीं दिया गया है, तो हमको इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके जो है कि हमको नंबर्स को क्रिएट करना है, ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या है कि 7 जो है हमारा हमेशा वंस प्लेस पे रहेगा, 7 हमारा वंस प्लेस पे रहेगा। अब मैंने क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या करना होता है कि जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट होता है उसको हम पकड़ेंगे और स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करते जाएंगे, जो नंबर मिलता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब 9 सबसे पहले मैंने लिख लिया, उसके बाद 8 यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए 7 को हम नहीं लिख सकते क्योंकि 7 हमारा यूज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद 6 को लिख लिया। तो अब बोलोगे कि 7 को हम 2 बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं है कि आपको डिजिट्स जो है वो रिपीट करना है या फिर आप यूज ट्वाइस, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अपने से हमको कुछ नहीं मानना है कि हम 7 को 2 बार लिख लेते हैं, 3 बार लिख लेते हैं, 4 बार लिख लेते हैं, ठीक है। जब तक हमको क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तब तक हम उस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, खुद से अपने से अज्यूम हम नहीं करेंगे कुछ भी। इसलिए यहाँ पे 7 हमारा पहले से ही था हमारा कि हमारा वंस प्लेस पे रहेगा, हमने उसको वहीं पे छोड़ दिया। फिर हम 9, 8, 7 ऑलरेडी यूज़ कर सके हैं, अब 6, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर पे जाएं, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर की तरह अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा तो है कि 7 को हमारे वंस प्लेस पे ही रखना है, ठीक, वो हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, अब स्मॉलेस्ट के लिए हमने क्या बोला है, स्मॉलेस्ट के लिए हमने बोला है कि सबसे स्मॉलेस्ट वाले को पकड़ो और लार्जेस्ट की तरफ मूव करो। अब देखो मैंने आपको ये भी बोला है कि 0 को हम कभी पहले नहीं लिखते हैं क्योंकि उसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, मैं ऊपर आपको बताया अभी। तो हम उसके जो बाद का नंबर है उसको हम पहले यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 1 पहले यूज़ होगा, फिर 0 यूज़ होगा, फिर 2 यूज़ होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दे रखा था, हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है 9867 9867 1027 1027, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब हमको ये करना है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमको 4 डिजिट बनाना है, ठीक है, 4 डिजिट बनाना है हमको, लेकिन हमारा जो डिजिट 4 है वो हमारा 10th प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम पहले ऐसे हम बना लेते हैं गोला, ऐसे क्या होता है आसानी होती है बनाने में, ठीक है। अब क्या करना है कि 4 को क्या करना है, हमको 10th प्लेस पे लिखना है। ये 1 होता है, ये हमारा 10th है, ठीक है। तो हमने 4 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हमको ग्रेटेस्ट बनाना है। ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सेम 9 को पकड़ेंगे और फिर स्मॉल की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले 9 आएगा, फिर यहाँ पर 8 आएगा, फिर ये 4 तो ऑलरेडी हमारा है ही, उसके बाद हमारा 8 के बाद क्या आता है 7, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पर आएगा 9 8 4 7, ठीक है। अब वैसे ही हम स्मॉलेस्ट भी बनाएंगे। हम यहाँ पे 4 डिजिट ले लेते हैं,
4 को ऑलरेडी हम टेंस प्लेस पे रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 1 से मूव करेंगे क्योंकि 0 हम लिखेंगे नहीं, तो 1 फिर 0 लिखेंगे, 4 तो ऑलरेडी है यहाँ पे 2, तो ये हमारा आ गया स्मॉलेस्ट 1 0 4 और 2। चलिए हम थर्ड वाले को भी करते हैं इसी तरह। तो उसमें क्या करना है कि हमको 9 को क्या करना है 100 प्लेस पे रखना है, ठीक है। तो पहले हम डिजिट को बना लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। 9 को क्या करने का हमको 100 प्लेस पे रखना है, उसको वहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट के लिए क्या करना है, सेम वही कि लार्जेस्ट को पकड़ना है और स्मॉलर की तरफ मूव करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है कि 9 तो ऑलरेडी हमारा यूज़ हो चुका है, ठीक है। उस केस में क्या करेंगे, हम 8 को रखेंगे, फिर 9 तो है ही है ऑलरेडी, फिर 7 और 6, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट को बनाएंगे। ऐसे हमने बना लिया डिजिट, हमने 9 को 100 प्लस पर रख दिया, फिर 0 को तो यूज़ करेंगे नहीं, हम 1 को पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। 1 9 फिर 0 और 2, ठीक है। तो चलिए इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको होमवर्क है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आपको करके कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम जब प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। हम इस कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिर ये मल्टीप्लाई करने पे ही ऐसे प्लस माइनस ही क्यों आते हैं, हम जैसे प्लस के जगह माइनस क्यों नहीं आता, या फिर जैसे यहाँ पर ये प्लस है इसके जगह माइनस क्यों नहीं आ रहा है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और कोई भी आपको दिक्कत हुई, परेशानी हुई या फिर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। या फिर अगर वो अच्छा टॉपिक रहा तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसी टॉपिक को मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।